रजनीकांत वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। अन्ना रजनीकांत इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। भयंकर फैन फॉलोइंग है, सुपर डुपर स्टार, और अपना वोट कास्ट करने के लिए आज देखिए और बिल्कुल साधारण वेशभूषा में टी शर्ट पहने रजनीकांत आते हैं और ये इनका अंदाजा, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, थलाइवा इन्हें कहते हैं, कल्ट फिगर है, एकदम लेजेंड हैं, और इनकी तारीफ तो खुद अमिताभ बच्चन भी करते हैं और इनसे बड़ा स्टार शायद है नहीं। और वो आए हैं बिल्कुल साधारण तरीके से वोट कास्ट करने के लिए। आप देखेंगे कि वो बोलते क्या, थोड़ा कम हिंदी बोलते हैं, लेकिन सुनना होगा कि शायद वो कुछ कहें अपनी बात। लेकिन आप देखिए ये अपनी स्याही दिखाते हुए, लोकतंत्र की स्याही, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा रजनीकांत का, अपना वोट कास्ट करने आए हैं, वोट डाला है अपना। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने इस बार पूरे की पूरी जिम्मेदारी अन्नामलाई के कंधों पर दी है। तो मेरा सवाल सतीश जी आपसे था, बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात करूं, गया से चुनावी मैदान में है जीतन राम मांझी, लेकिन तेवर उनके नाराजगी सी झलक रही। मेरा घर है वो, तो आप तो अच्छे से जानते हैं उनको। हाँ, तो जीतन राम मांझी जी अभी तक सफल नहीं हो पाए लोकसभा में। भले आदमी हैं, आप उनको जरूर ये कह सकते हैं भले आदमी हैं, लेकिन बहुत टफ कॉन्टेस्ट में है। हमको नहीं लगता है कि थोड़ा सा उम्र हो गया है तो इस वजह से थोड़ा इस ढंग से बोल गए होंगे। उनको कड़ा मुकाबला वहाँ पे मिल रहा है सरबजीत से, तो देखते हैं क्या इस बार, पता नहीं उनका नंबर लग जाए। तो ये है बात, इस संदर्भ में कहूँगा। बिहार में आपको जब आपने पूछा है तो बिहार की बात कर दो, 4 सीटों पे है आज, और इसमें शायद एक सीट हो सकता है आरजेडी निकाले, लेकिन जो है मुझे लगता है कि एनडीए को वहाँ पर पहले राउंड में बढ़त है। मज़े की बात यह कि मैं आपके सारे तस्वीरों को और सारे बयानों को देख रहा हूँ, मोदी 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 की तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन कोई 400 पार नहीं कह रहा है अभी तक। आपके इसमें अभी तक देखा मैंने नहीं। तो ये एक चीज़ मुझे दिखाई। आज तो वोट डालने का दिन है ना, आज तो कोई ये 400 पार वाला नारा देगा ही नहीं। आज तो सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाएगा कि बाहर निकलिए, जनता जितना वोट डाल सकती है। नहीं, देखिए आज वोट देने का सिर्फ 102 में है, बाकी तो सब बचा हुआ है ना, तो क्यों नहीं देगा। तो अब प्रधानमंत्री आज निकलेंगे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार जा रहे हैं शायद, इस तरह सब जाके कोई ना कोई बात तो करेंगे ही। राहुल जी 102 को आप अलग मत देखिए और बाकियों को छोड़ मत दीजिए। राहुल जी इन चुनावों में बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो पहला फेज है, इसमें हमें तमिलनाडु की बात करनी चाहिए, जहां पर बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो अंत की अन्नामलाई के जरिए कहीं ना कहीं इनरोड्स बना सकते हैं। अगर हम याद करें तो 2014 में एक बार जो है वो कन्याकुमारी की सीट बीजेपी ने जीती थी, और लगातार बीजेपी की कोशिश है कि वहाँ पर वो इनरोड बना पाएँ, और कि अन्नामलाई की जो एन मक्कल करके उन्होंने यात्रा शुरू की थी, उसका असर भी हमें तमिलनाडु में दिखाई देता है। और तमिलनाडु की रामनाथपुरम या फिर कन्याकुमारी या फिर थेनी या फिर बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पे अन्नामलाई खुद लड़ रहे हैं। वो भी सीट जो है ऐसी है जहां पर बीजेपी जो है वो जीत सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो सीटों की मैं बात कर रहा हूँ, 6-7 सीटें, यहाँ पर बीजेपी का आधार है, लगभग 20-25% वोट उसको आ सकता है। तो उससे आगे अगर बीजेपी बढ़ पाई तो पहली बार हमें देखना होगा कि जो तमिलनाडु है वहां पर अगर बीजेपी का इनरोड्स बनते हैं तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत। ठीक, विवेक जरा आपके पास, हम बहुत देर से नहीं आए हैं, जब से आप आए तब से नहीं आए हैं, जरा आप बताइए 102 सीटें हैं जहां पहले चरण में मतदान हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, आज का दिन आप कुछ भी कहिए, ये एक टफ कॉन्टेस्ट है, और इसको एक तरफा एनडीए को मैं नहीं बोलूंगा कि हमें, क्योंकि आप इसमें 39 सीट साउथ इंडिया की देख रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर आज का जो चुनाव है, अब ये जो इलेक्शन कमीशन ने किया, इट कैन बी अ कोइंसिडेंस, मोस्ट ऑफ द सीट्स आर मोर टुवर्ड्स आईएनडीआई। आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए, 39 सीट्स का आज कंटेस्ट है। पिछली बार 24 सीट डीएमके को गई थी, 8 सीटें कांग्रेस को गई थी, 1 एआईएडीएमके को गई थी। इस बार भाजपा के साथ एआईएडीएमके नहीं है। तमिलनाडु के फैक्टर में मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगा कि जिन बयानों को लेकर के मीडिया में एंटी सनातन को जिस तरीके से हम लोगों ने एनालाइज करा, उसका अन्नामलाई को दिखा रहे हैं हम तस्वीरों में जी, उसका इफेक्ट मुझे नहीं लग रहा कि वो, आई थिंक इट इज गोइंग टू गो इन अ वेरी पॉजिटिव वे इन द द्रविडियन पॉलिटिक्स। तो 2 फैक्टर हैं, एक बीजेपी का टाई अप किसी द्रविडियन पार्टी के साथ नहीं है, आप जितना मर्जी हाइप क्रिएट कर लीजिए, लोकल बेस इज मिसिंग, और दूसरी चीज है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स के अंदर द्रविड़ फैक्टर
और जो पेरियार की राजनीति थी उसको श्रीवास्तव जी, रीइन्वेंट करा। बेसिकली दो बहुत अलहदा व्यूज इस वक्त हमने देखे। राहुल जी ये कह रहे हैं कि इनरोड्स अगर बना देती है बीजेपी तो उसके लिए आसान बड़ा रास्ता हो जाएगा, वो 400 पार वाली बात कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि जिस फैक्टर को बार बार उठाने की कोशिश की गई थी, वहां एंटी हिंदुत्व सेंटिमेंट्स या बार बार सनातन को गाली देना, उसे नीचा दिखाना, वो मुद्दा आपको वहां होते हुए नहीं दिख रहा है या बनते हुए नहीं दिख रहा है। अन्नामलाई वहां पर पुरजोर कोशिश कर रहे थे और आपने हर प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि इस मसले को उन्होंने उठाया है। अब वो कितने वोटर्स के दिलों में बैठता है और क्या इस मुद्दे पर वोटिंग होती है, इसके लिए सच में हमें इंतजार करना होगा 4 जून का, और उसके बाद जो डिटेलिंग आएगी उसका। फिलहाल 102 सीटों पर मतदान हो रहा है और मतदान शुरू हुए 2 घंटे 17 मिनट हो चुके हैं। 7 बजे मतदान शुरू हुआ। सबसे पहले नागपुर की जो है तस्वीर आई थी, कूच बिहार, ईरान का रुख करना 1 घंटे 17 मिनट, माफ कीजिएगा। ईरान का कूच बिहार में रुख करना इसलिए जरूरी है, ईरान लगातार वायलेंस की खबरें आ रही है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, कार्यकर्ता आपस में मर रहे हैं। देखिए, काफ़ी सारे जो कॉम्प्लेन अभी तक दोनों के पार्टी की तरफ से हो चुके हैं। एक तृणमूल की तरफ से भी है, बीजेपी की तरफ से। जो बीजेपी की तरफ से ज़्यादा कॉम्प्लेन है कुछ बिहार में, काफ़ी सारे कॉम्प्लेन है। एक कॉम्प्लेन है कि यहाँ पे उन लोगों का जो एजेंट है उसको किडनैप कर चुका है कोई, उसका जो आरोप है वो तृणमूल के अगेंस्ट है। तो इस वजह से ऊपर इलेक्शन कमीशन वो भी इस पर रिपोर्ट मांगा है डीएम के पास से। दूसरा चीज़ है, रात से जो हुआ है बीजेपी और तृणमूल के काफ़ी सारे जगह क्लैश हुआ है, जिसके सर टूटा है किसी बीजेपी का कर्मी का, किसी तृणमूल का कर्मी का, उसके सर में चोट है। काफ़ी सारे दो दलों के जो मेंबर है वो अस्पताल में एडमिट है। अभी हम खड़े हैं उदयन गुहो के घर के सामने। ये जो घर देख रहे हैं आप, उदयन गुहो, आपको शायद पता होगा सबको कि जो यहाँ पे निशित प्रामाणिक जो कैंडिडेट है उनके साथ काफ़ी टाइम, जो काफ़ी बार जो झमेले होते हैं रास्ते पे हम लोग देख चुके हैं। कुछ दिन पहले भी उदयन गुहो के साथ होता है। उदयन गुहो यहाँ का दीनाटा का विधायक है, एमएलए है और राज्य की यहाँ के मंत्री है। तो वो आज अभी निकलेंगे, जाएंगे मतदान करने के लिए, मगर वहाँ पे निशित प्रामाणिक वो भी अभी तक घर से नहीं निकले हैं। तो सब मिला के जो हाल है, काफ़ी सारे जगह से तो यहाँ पे जो वायलेंस की खबरें हैं। कुछ देर में निशित प्रामाणिक वहां से निकलेंगे, उनके घर के बाहर मौजूद हैं। इरॉन, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। अरुण सिंह हमारे साथ हैं पीलीभीत से। अरुण, कहीं ना कहीं वो बाहरी का टैग लगा है जितिन प्रसाद के ऊपर भी, और गांधी दोनों चेहरे, मां और बेटा, वो नहीं है। तो कैसा आपको लगता है? आपने मूड भापने की कोशिश की होगी और अभी 1 घंटा लगभग 19 मिनट हो चुके हैं जब वोटिंग स्टार्ट हुई है। किस तरह से लोग आ रहे हैं उत्साह से भरे हुए? देखिए पंकज, पहली बात तो दोनों उम्मीदवार बाहरी हैं, उसको लेकर के राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ वोटर यहाँ पर है। देखिए एक अम्मा यहाँ पर है, रहती तो यहीं थी, वोट इनका यहीं है, लेकिन बेटा नौकरी कहीं और करता था तो उत्तराखंड चली गई, लेकिन वोट देने आ गई। हाँ, वोट देने ना आ भैया। और बेटा, आप बेटे के साथ रहती हैं? हाँ। वो कहाँ है रहते हैं? वो रुद्रपुर। रुद्रपुर रहते हैं। तो आप वोट देने यहाँ आई? हाँ, वोट हमारे महीना पहले महीना रहते हैं, वो उसके बाद चले जाता है। अच्छा, बहू और बेटे वोट देने नहीं आए? बहू होती तो हम ना जाते। बहू होती तो हम नहीं आते। तो आप लोग यहीं रहते हैं? हम तो यहीं रहते हैं, नहीं बस्ती। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, महिलाओं को लेकर के जो उनके मन में मुद्दे होते हैं, देखिए घर से बाहर अभी भी ग्रामीण इलाकों में, गांव में महिलाएं घर से बाहर बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है ना, लेकिन आप लोग जब निकलती हैं पहले और अब में कोई अंतर है क्या? और आप लोगों के जीवन में क्या सुधार हुआ है? कुछ हुआ है सुधार? पहले से बहुत अंतर है। क्या अंतर हुआ है? पहले से है बाहर निकल सकते हैं, आराम से आ जा सकते हैं, बहुत ही आराम है पहले से। तो जब वोट देने जाते हैं आप लोग, तो आप लोग क्या दिमाग में क्या सोचते क्या है? दिमाग में सोचते हैं कि सरकार अच्छी बने, हम लोगों को अच्छा, सबको जैसा माहौल है वैसा बढ़िया माहौल रहे हम लोगों के लिए, यही सोचते हैं दिमाग में। अच्छा, सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा बढ़िया चले, उससे बेहतर हो और बेहतर हो। तो देखिए, बेहतर कल की उम्मीदें जो हैं वो लोगों के जहन में रहती। 1 सेकंड रोक रही हूं आपको। भजन लाल इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। नए नवेले मुख्यमंत्री राजस्थान में वोट डालते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और जयपुर में काफी सारे हाई प्रोफाइल लोग जो हैं, नेता हैं, वो वोट डालने के लिए आएंगे। दिया कुमारी डिप्टी सीएम है, उसके अलावा सचिन पायलट, और साथ साथ अभी आप देख रहे हैं कि मोहन यादव इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए। भवानी, हम मोहन यादव को देख रहे हैं तस्वीरों, भजन लाल को देख रहे हैं तस्वीरों में, माफ कीजिएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और बतौर मुख्यमंत्री अब पहली बार वोट कास्ट कर रहे हैं और
परिवार के साथ पहुंचे हैं यहाँ पर। और राजस्थान में क्योंकि भजन लाल शर्मा पर बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी के पूरे चुनाव कैंपेन की, और लगातार वो दौरे कर रहे थे, लगातार रैलियां कर रहे थे। और आज अपने मतदान केंद्र पर, यहाँ पर ये सिद्धार्थनगर मतदान केंद्र है, वहाँ जहाँ अपने बेटे के साथ पहुँचे हैं, पत्नी के साथ पहुँचे हैं, पूरे परिवार के साथ आए हैं वोट डालने के लिए। आप देखिएगी तस्वीरों में कि इस वक्त अब उनके परिवार के लोग सीएम यहाँ से निकले और वोट डालकर उनके परिवार के लोग वोट डाल रहे हैं। अभी सीएम से बात करेंगे, कोशिश करेंगे हम बात करने के लिए। वोट डालकर जैसे ही बाहर आते हैं उसके बाद में मुख्यमंत्री और उनके परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देखिए कि इस वक्त आप देख रहे हैं भजन लाल इस वक्त वोट डाल रहे हैं। भवानी हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। जैसे ही भजन लाल वोट डालकर आएंगे वो बाकायदा मीडिया कर्मियों से बात करेंगे 100 मीटर की दूरी पर जाकर। लेकिन राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों पर चुनाव होना है और इन 12 लोकसभा सीटों पर 114 कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। चाहे वो गंगानगर हो, बीकानेर हो, चूरू हो, नागौर हो, सीकर हो, झुंझुनू हो, अलवर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, ये वो 12 लोकसभा सीटें हैं। दोनों पार्टियां ये दावा कर रही है कि इस बार जो है जीत वो जाएंगे। लेकिन यहां भजन लाल जो कि मुख्यमंत्री हैं वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और उन्हीं के कंधे पर जिम्मेदारी है 25 की 25 सीटें, क्योंकि इससे पहले क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन इस बार जनता क्या मन बनाती है ये बड़ा सवाल है। आप देखिए बाहर इंतजार किया जा रहा है। सीएम भजन लाल अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और रूबिका, कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री जब आप होते हो, प्रदेश की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हो तो ऐसे में चूंकि आप सूबे के मुखिया हैं तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। अभी तस्वीरों में भजन लाल शर्मा नजर आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं और अब बाहर निकलेंगे तो कोशिश रहेगी, हमारे रिपोर्टर वहां भवानी मौजूद हैं, कोशिश करेंगे वो उनसे बात करने की, उनका रिएक्शन लेने की। और अभी तक हम जो तमाम बड़े नेता वोट कास्ट कर रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में जहां जहां आज वोटिंग हो रही है 102 सीटों पर, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। बाहर अब निकलेंगे तो निगाहें उन पर हैं कि जैसे ही वो बाहर आए क्या कहते हैं। वो एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि क्या सारी की सारी सीटें जो हैं वो बीजेपी के पाले में डलती हैं या फिर नहीं। और आज पहला चरण है और बेहद इंपॉर्टेंट स्टेट है राजस्थान भी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सुरक्षा कर्मियों के बीच अभी बाहर निकलेंगे भजन लाल शर्मा और देखना होगा क्या बोलते हैं। हाँ, मतलब वो देखिए निकल आए हैं सीएम भजन लाल, वोट डालकर पहुंचे हैं। भवानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, देखिए कि भजन लाल शर्मा वोट डालने के बाद में अपनी उंगली दिखाते हैं, कोशिश करेंगे भजन लाल शर्मा से बात करने की। साइड में मैडम, साइड में बता देगा मीडिया को। देखिए ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है इस वक्त नेताओं के सामने पेश आती है वो ये है कि जैसे ही वोट डालकर पहुंचते हैं मीडिया कर्मियों का हुजूम वहां पर होता है, क्योंकि आप तक खबर पहुंचानी है और इसीलिए ललायत तमाम मीडिया कर्मी वहां उनसे बाइट लेने की कोशिश करते हैं। और यहाँ नेता को ख्याल रखना होता है अपनी जिम्मेदारी का, और जिम्मेदारी क्या है कि वो जो आचार संहिता, जो कानून है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको ना तोड़े। तो जहां वोट डालते हैं वहां से आप 100 मीटर की दूरी, मेरे ख्याल से 50-100 मीटर की दूरी है, बाहर निकलते हैं और उसके बाद अपना वोट डालते हैं। लेकिन इस बार राजस्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है सतीश जी। 25 की 25 सीटें हैं जिस पर दोनों दावेदारी ठोक रहे हैं। हाँ, ऐसा तो राजस्थान में वो जो एक तरफा जो है इसकी रिपोर्ट आ रही है कि कुछ संघर्ष है और लोग कहते हैं 12 सीटों पे संघर्ष है। हो सकता है मुख्यमंत्री नए हों, वसुंधरा राजे की उतनी मतलब उनकी विजिबिलिटी हमें तो उतनी नहीं दिखी है। और एक चीज़ जो हम देख रहे हैं यहाँ पर टेस्ट है, असली टेस्ट मुझे लगता है राजस्थान में ही है, जब न्याय पत्र कांग्रेस की है और पहले अशोक गहलोत के कुछ चिरंजीवी योजना वगैरह है और सामने जो है भारतीय जनता पार्टी का लाभार्थी। जी जरा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुनिए। सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था, आर्थिक ताकत बन जाएगा तो न साधारण चुनाव है न ये साधारण भारत है, और इसका निर्माता मतदाता है। इसीलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है
और पिछले 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करा है वो एक तरह से प्रूफ है कि किस तरह से मोदी जी काम करते हैं। और अब मोदी गारंटी है कि 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे, हम विकासशील नहीं रहेंगे और विकसित होकर आर्थिक ताकत, और वो आर्थिक ताकत गांव-गांव तक पहुंचेगी। यानी हर तरह से, चाहे वो नवमतदाता हो, हमारे युवा हो, चाहे वो मातृशक्ति हो, महिलाएं हो, जिनको हर तरह से मजबूत करा है। मतदान अवश्य करें।